प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अध्ययन अध्यापन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। इस व्याख्यान से हम रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 27वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पीछे के कई श्लोकों से हम राजा दिलीप के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, न किलानु ययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। श्लोक के शब्दों को अलग अलग करते हैं। न किल अनुययुः तस्य राजानः रक्षितुः यशः व्यावृता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। राजानः रक्षितुः तस्य यशः न अनुययुः किल यत् तस्करता परस्वेभ्यः व्यावृता श्रुतौ स्थिता। यहाँ पर राजा दिलीप की शासन प्रणाली की विशेषता को बताया जा रहा है कि उसके राज्य में चोरी का अभाव था। अन्वय के अनुरूप अर्थ करते हैं। राजा न रक्षितुः तस्य यशः न अनुययु। राजा लोग, जो दूसरे राजा थे, वे राजा लोग रक्षितु प्रजा की रक्षा करने के कारण तस्य यशः न अनुययु, उस राजा दिलीप के यश को प्राप्त नहीं कर सके। अर्थात जो यश राजा दिलीप को प्रजा की रक्षा करने से प्राप्त हुआ, उसको दूसरे राजा लोग प्राप्त नहीं कर सके। यह बात किल यथार्थ है, सत्य है। और आगे बताते हैं कि तस्करता परस्वेभ्यः व्यावृता श्रुतौ स्थिता। क्यों नहीं उसके यश को प्राप्त कर सके? क्योंकि जो चोरी है वह परस्वेभ्यः दूसरों के धनों से व्यावृता हटकर, निवृत्त होकर, श्रुतौ स्थिता, श्रुतौ शास्त्र में, स्थिता विद्यमान थी। अर्थात चोरी यथार्थ में न होकर यह चोरी शब्द केवल दंड नीति शास्त्र में ही विद्यमान था। आकाश कुसुम की तरह नाम मात्र से ही यह शास्त्र में स्थित था। यथार्थ जीवन में दूसरों के धन की चोरी सुनने में नहीं आती थी। इस तरह से यहाँ राजा दिलीप की सुदृढ़ रक्षा प्रणाली को प्रकट किया गया है। अगला पद्य। द्वेषोऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीदंगुलीवो रगक्षता। यहाँ शब्दों को अलग अलग करेंगे। द्वेष्यः अपि सम्मतः शिष्टः तस्य आर्थस्य यथा औषधं त्याज्यः दुष्टः प्रियः अपि आसीत् अंगुली इव उरगक्षता। अन्वय करते हैं। शिष्टः द्वेष्यः अपि आर्तस्य औषधं यथा तस्य सम्मतः आसीत् दुष्टः प्रियः अपि उरगक्षता अंगुली इव तस्य त्याज्यः आसीत्। यहाँ पर राजा दिलीप के पक्षपात से रहित व्यवहार के बारे में कहा जा रहा है कि उसके लिए सभी व्यक्ति समान थे। कैसे, किस तरह का व्यवहार राजा दिलीप लोगों के साथ करते थे? तो बताते हैं कि शिष्टः द्वेष्यः अपि, शिष्ट व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, द्वेष्यः अपि, शत्रु होकर भी, तस्य सम्मतः आसीत्, उस राजा दिलीप को प्रिय था। कैसे प्रिय था? यथा आर्तस्य औषधम, जैसे आर्त पीड़ित या रोगी व्यक्ति को औषध प्रिय होती है, कड़वी होकर भी दवाई प्रिय होती है, अच्छी लगती है, उसी तरह से राजा दिलीप को शत्रु व्यक्ति यदि सज्जन है तो वह अच्छा लगता था, प्रिय था। दुष्ट है प्रिय है अपि, और दुष्ट व्यक्ति, जो प्रिय व्यक्ति है, यदि वह दुष्ट है तो प्यारा होकर भी त्याज्य आसीत्, तस्य त्याज्य आसीत्, उसके लिए त्याज्य था। कैसे? उरगक्षता अंगुली इव, उरग सर्प, सांप, सांप के द्वारा क्षत काटी गई अंगुली
इव के समान। अर्थात जैसे सांप के काटने पर विष फैलने के भय से अंगुली त्याज्य होती है, उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति प्यारा होकर भी राजा दिलीप के लिए त्याज्य था, और सज्जन व्यक्ति शत्रु होकर भी किसकी तरह से प्रिय था? रोगी को जैसे कटु औषधि प्रिय होती है। इस तरह से यहाँ राजा के निष्पक्ष व्यवहार को प्रकट किया गया है। आगे कहते हैं, तम वेधा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थैक फलागुणा। तम वेधा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्य आसन परार्थैक फला गुणा। यहाँ पर राजा की परोपकारिता को प्रकट किया गया है कि किस तरह से उसके सारे गुण लोगों की भलाई के लिए थे। पढ़ते हैं अन्वय के अनुसार अर्थ। नूनम वेधाः तं महाभूत समाधिना विदधे। महाकवि कालिदास कल्पना करते हैं कि नूनम मानो वेधा, प्रजापति ने तम उस राजा दिलीप को विदधे बनाया। किसके द्वारा? महाभूत समाधिना, महाभूतों के मेल से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, इनकी मिश्रित सामग्री से प्रजापति ने राजा दिलीप का सृजन किया। क्यों? तथा ही तस्य सर्वे गुणा परार्थैक फला आसन। इसी कारण तस्य सर्वे गुणा, उस राजा के सारे गुण जो दया, उदारता इत्यादि गुण थे, वे परार्थ एक फला आसन पर दूसरों के अर्थ माने प्रयोजन को के परिणाम को देने वाले थे, अर्थात दूसरों के कार्य सिद्ध करने वाले थे। यहाँ बताया गया है कि जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये दिन रात प्राणी मात्र का भला करते हैं अपने रूप, रस, गंध आदि गुणों के द्वारा, ठीक उसी तरह राजा दिलीप भी अपने दया, पराक्रम, उदारता इत्यादि जो गुण थे उनके द्वारा प्राणी मात्र का भला करने में तत्पर रहते थे। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला पद्य। स वेला प्रबलयां परिकीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीं शशाशैक पुरीमिव। स वेला प्रबलयां परिकीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीं शशाश एक पुरीम इव। सह वेला प्रबलयां परिकीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीं एक पुरीमिव शशाश। यह मूल वाक्य इतना है कि उस राजा दिलीप ने उर्वीं, इस पृथ्वी को, जो विस्तृत पृथ्वी थी, उसको एक पुरीमिव, एक नगरी की तरह शशाश उसका शासन किया, उसका पालन पोषण किया। पृथ्वी कैसी? तो जितने भी स्त्रीलिंग के द्वितीय विभक्ति के एक वचन में आए हैं, ये उर्वीं के विशेषण हैं। पहला विशेषण है वेला प्रबलयाम। वेला समुद्र तट, समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, दीवार वाली, रक्षक दीवार वाली। समुद्र के तट रूपी रक्षा दीवार वाली या परकोटे वाली। दूसरा विशेषण है परिकीकृत सागरम, और समुद्र रूपी खाई वाली, अर्थात समुद्र ही जिसका परकोटा है, समुद्र का तट, और समुद्र ही जिसकी खाई है, ऐसी। अनन्य शासनाम, तथा किसी अन्य के द्वारा शासन नहीं की जाने वाली, अर्थात स्वयं के द्वारा शासित होने वाली उर्वीं विस्तृत पृथ्वी को एक पुरीमिव शशास है, एक इस पृथ्वी का एक नगरी की तरह शासन किया। यहाँ पर राजा के शासन से संबंधित विशेष गुण को प्रकट किया गया है कि उस अकेले ने इस समस्त पृथ्वी मंडल का पालन पोषण ऐसे किया, एक नगरी की तरह, कि जिसका पालन करने में उसे किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करना पड़ा हो। आज इतना ही। शेष अगले व्याख्यान में। आप सभी की मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जय तु भारत।